अब दोस्तों एक बढ़िया कैंडल फॉर्म हो रही है। चलो क्लोज हो गई, यहीं पे मैं एंटर कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे एक ही दिक्कत जो हो रही है, कैंडल बढ़िया फॉर्म हुई है लेकिन बड़ी फॉर्म हो गई है। अब इसके सामने जहाँ पे मैं बेस देख रहा था ना, स्पॉट पे तो बढ़िया क्लोजिंग मिली हुई है, लेकिन अगर रिट्रेसमेंट में लेके कुछ कंटिन्यूएशन आया ना तो बढ़िया है, क्योंकि जहाँ पे एंट्री लेनी थी ना 130 से लेके ये है 115, तो ऑलमोस्ट 80,000 की रिस्क हो जाएगी। तो रिट्रेसमेंट तो नेसेसरी है। अगर अराउंड 125 120 के बीच में कहीं पे भी मार्केट पुल बैक लेके फिर इस पुट में कंटिन्यूएशन दिखाता है ना तो बढ़िया है। बहुत बार आपने देखा होगा दोस्तों कि एक बढ़िया ब्रेकआउट जो रहता है ना, ये पैनिक लेके आता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या है पता है? आपको तो ट्रेड पंच करना है। इन दैट गिवन ट्रेड आपकी रिस्क कितनी है ये देखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर रैंडम पॉइंट पे फोमो में आके अगर ट्रेड कर रहे हो ना, नाउ दैट कैन मेक सम सीरियस क्योस। तो मुझे ये चाहिए कि मार्केट थोड़ा मेरे डायरेक्शन में आए। एक अच्छी लर्निंग भी आज हमको मिलेगी कि पुल बैक ट्रेडिंग कैसे की जाती है। अब देखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर जोन में पुल बैक आता है क्या। क्योंकि होता क्या है ना, नॉर्मली एक अच्छा बेस मुझे दिख रहा था 24,670 के जोन में, लेकिन उसके सामने आप देखो तीसरी कैंडल कंटिन्यूएशन दिखा रही है। तो जहाँ पे मैं ये देख रहा था कि एक बेस टूट रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर जोन में जो लास्ट लेग बायस रहते हैं, अगर मैं आपको हाईलाइट करके भी बता पाऊँ ना, कि ऐसे जोन्स जहाँ पे आपको विक्स ज़्यादा दिखते हैं, तो विक्स बेसिकली एक रिजेक्शन दिखाती है। अब एक फाइनल कैंडल जो इन सारे ही लेवल्स के नीचे जाके क्लोज हो जाती है, यहाँ पे लास्ट लेग जो भी सारे बायर्स ही अपनी पोजीशंस को कवर करेंगे, यानी उन्होंने लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया तो लॉन्ग कवर होने स्टार्ट हो जाएंगे, पैनिक आना स्टार्ट होगा, और उसका रिजल्ट जो है ये अब यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो जहाँ पे मुझे एंट्री लेनी है ना, कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पे एंट्री लेनी है, उससे लेके जो मेरा टारगेट जोन है दैट विल बी अराउंड 24,600 का जोन है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, लेकिन ये अच्छा तब होगा जब मार्केट मेरे डायरेक्शन में एक पुल बैक लेके जाए। हमेशा कभी भी आप एंट्री करते हो ना, तो अगर आपको लगता है ना फोम आता है या एक कैंडल मेरे डायरेक्शन में गई, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, अब तो ले ही लेता हो, नहीं तो मार्केट भाग जाएगा। दैट पर्टिकुलर मोमेंट आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का पूरा गेम खराब कर देते हो, और उसके सामने फिर हम ये सोचते हैं कि मैं जहाँ पे एंटर करता हूँ मार्केट वहीं से रिवर्स क्यों हो जाता है। सो एनीवेज, अब जहाँ पे एंट्री लेनी थी 120 के अराउंड, 123 125 के अराउंड, वहाँ से 140 तक मूव आ चुकी है। तो यानी अब अगर रिट्रेसमेंट आएगी ना, इसको रिट्रेसमेंट नहीं बोलूँगा, बहुत हेवी पुल बैक हो जाएगा। सो लेट्स सी, देखते हैं एक और दो कैंडल हम देखने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज बहुत सारे दिन ना दोस्तों ऐसे होता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज जो ट्रेड में मैं पार्टिसिपेशन करता हूँ, भले वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा हो लॉस हो रहा हो, मैं आपको दिखाता हूँ आउटपुट क्या आ रहा है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत जेन्यून की लेवल्स जो रहते हैं ना मेरे, वहाँ से मार्केट बहुत फास्ट मूव कर जाता है। जैसे अभी मूव आ रही है ना, वैसे मूव आ जाते हैं, बहुत सारे ट्रेड मेरे मिस भी हो जाते हैं, लेकिन ये डिसिप्लिन का पार्ट है, ठीक है। अब अगर मैं आपको चार्ट पे भी समझाने की कोशिश करूँ क्या चीज़ें मैं देख रहा था, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखो एक मोमेंट जहाँ पे मुझे काम करना था। सबसे पहले मैं आज का दिन जो है ये सिस्टम से हटा देता हूँ। तो एग्जैक्टली ये वो जोन है, ठीक है। इसके सामने अब मेरे पास में TCI के इंस्टीट्यूशनल लेवल है। आप देखो लेवल्स कितने बढ़िया काम करते हैं। सबसे पहले जो अवेलेबल लेवल्स है मैं इसको मार्क करके रखूंगा। अब ये मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ, यानी ये मेरा 5 मिनट का एनालिसिस टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये होने के बाद मैं क्या करूँगा, हम यहाँ से पर्टिकुलर इंडिकेटर को हटा देते हैं और उसके सामने अब छोटा टाइम फ्रेम जहाँ पे एग्जीक्यूशन करना है वहाँ पे आ जाते हैं। अब ध्यान से समझना यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर मार्केट इस पर्टिकुलर बायर के जोन से ही घूम जाता तो एक बढ़िया रिवर्सल अपॉर्चुनिटी मिल जाती। वो हुआ नहीं, उसके सामने क्लियर कैंडल नीचे तोड़ के आ गई, और आप देखो उसके सामने जो मैंने टारगेट जोन बताया ना आपको 24,600 के अराउंड, ये अब मेरा ऑलमोस्ट आधा अचीव होते दिख रहा है। अब जहाँ पे एंट्री लेनी है वहाँ से आगे अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन इतना बड़ा कैंडल देके जा रहा है, ये मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाता हूँ। यहाँ पे मेरे लिए रिस्क डिफाइन नहीं है। अब बहुत बार ना फोमो में आके ट्रेडर्स क्या गलतियां करते हैं, 2-3 कैंडल आपके डायरेक्शन में जा रहे हैं, चलो ठीक है, एक कैंडल दो कैंडल मैं काम कर लेता। आप देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बचा अब इस ट्रेड में। ऊपर से नीचे जाने वाले मार्केट में पैनिक के साथ में ऑप्शंस महंगे हो जाते हैं। ऐसे में अगर पुल बैक आता तो वो बढ़िया रहता, ठीक है। और दूसरा जो मेजर कंसर्न अब मेरे लिए है ना दोस्तों, ये सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो ऐसे में अगर अर्ली मॉर्निंग ही ट्रेड हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज आज जो मेरा प्राइमरी टास्क रहने वाला है ये रहने वाला है कि
ऑप्शंस को होल्ड कैसे कंफर्टेबली किया जाता है छोटे रिस्क के साथ। बहुत लोगों की रिस्क जो रहती है डेली 500 से लेके 1000 की रहती है, उसके साथ कैसे काम किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है इसकी वीडियो अब मैं रिकॉर्ड करने के लिए ले रहा हूँ। तो कल के दिन अपना सेशन नहीं होने वाला है जो लाइव मार्केट में रहता है, वो अगले वीक होने वाला है, और वहाँ पे मैं हर एक टाइप की ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है, स्पेशली छोटे रिस्क को सामने रख के कैसे ट्रेड किया जाता है, वहाँ पे एडजस्टमेंट्स कैसे किए जाते हैं, और एक ट्रेड को कंफर्टेबली ड्राइव कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है अगले वीक से हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि कोर्सेज की फ़ी बढ़ाने से पहले कुछ एक अच्छा टेन्योर हमको दे दो जहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर सके। तो ऑलमोस्ट 1 मिलियन हिट होने को है, मुझे लगता है ये आइडियल जोन है, आइडियल गिफ्ट रहेगा, तो आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले लो। एंड अगेन अब अगर मार्केट नीचे वाले जोन में आता है ना और वहाँ से आगे घूमने की कोशिश करता है, तो मैं अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की अटेम्प्ट करूँगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है मैं आपको अपडेट भी करता हूँ। अब देखो दोस्तों, ये ना वो पर्टिकुलर जोन होते हैं जहाँ पे एक स्मूथ मूव करके मार्केट ने टारगेट को तो हिट कर दिया। अब जो पुल बैक मुझे चाहिए था उसके सामने जो कंटिन्यूएशन चाहिए वो हुआ नहीं, स्मूथली धीरे धीरे मार्केट अपने टारगेट जोन में आ गया। अब बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन रहता है ना कि ऐसे जोन्स आपको कैसे आइडेंटिफाई हो जाते हैं जहाँ पे एक बढ़िया रिवर्सल आ जाता है। अब देखो मार्केट ने बाइंग के जोन में एंटर कर दिया है, अब यहाँ से आगे मेरे पोजीशंस तो कुछ बने नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से आगे एक अच्छा बेस फॉर्म हो जाता है और यहाँ से रिवर्सल मुझे दिखता है ना, तो डेफिनेटली एक अटेम्प्ट मैं यहाँ पे लॉन्ग की तरफ भी करूंगा। एज सच अगर सेटअप फॉर्म हो जाता है मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। अब दोस्तों जो नेसेसरी कंसोलिडेशन बॉटम में होना चाहिए था वो होते तो दिख रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है। अब इसके सामने ना ऑप्शन के चार्ट पे अराउंड 131 132 एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो गया है। ठीक है, अगर ये जोन निकल के आ जाता है ना तो ऑलमोस्ट एक 5 मिनट का कैंडल जो है जो 118 के अराउंड है। ठीक है, तो रिस्क बड़ी है यहाँ पे, इसलिए रेगुलर से मैं थोड़ी कम क्वांटिटी के साथ में काम करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, दूसरी एक दिक्कत ये भी है कि अब 10 बज के निकल चुके हैं और मार्केट में आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, निफ्टी की एक्सपायरी रहती तो आप सेंसेक्स को जब सेलर होल्ड करते हैं ना तो डल होते देखोगे। सिमिलरली अगर सेंसेक्स की एक्सपायरी है और वहाँ पे सेलर हावी हो गए ना तो यहाँ पे निफ्टी में भी मूवमेंट जो है ये थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। एनीवेज सेटअप तो फॉर्म हो गया, अगर नेसेसरी ब्रेकआउट आ जाता है यहाँ पे मैं एक ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों एक ब्रेकआउट स्पॉट पे तो आ चुका, तो मेरी एंट्री हो चुकी है यहाँ पे 24,600 की कॉल ऑप्शन है। इसके सामने हम पोजीशन देखें तो पोजीशन एकदम से फ्लैट है, उसके सामने मैं ऑर्डर देखूँ तो 4500 क्वांटिटी है, 131 132 के अराउंड मुझे एंटायर क्वांटिटी फील मिली हुई है। ठीक है, अब बारकोड कैंडल है, बारकोड कैंडल के सामने प्राइस मूव होते दिख रही है, जहाँ पे मैंने आपको कहा था ये देखो एग्जैक्टली अपने जोन के पास आया, टारगेट हिट हो गया, अब उसके बाद एक रिवर्सल आ रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कमेंट में भी ना अगर कोई ट्रेडर्स जो टीसीआई के इंस्टीट्यूशनल लेवल्स देख रहे हैं ना, बताना कि किस इफेक्टिव वे में ये जोन्स काम करते हैं। तो अब यहाँ से जहाँ मेरी एंट्री हो रही है ना, ये जो पुल बैक का लो है ना, ये मेरा रिस्क रहेगा। उसके सामने आप रिवॉर्ड अगर देखोगे तो 24,690 वाला जोन जो है ये मेरे लिए टारगेट का काम करेगा। देखो कभी भी आप एंटर करो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल चाहिए। अब इससे पहले एक बेस टूट के मार्केट नीचे गया था, तो यही बेस मेरा प्राइमरी टारगेट रहेगा। जो आप देखते हो ना मेजर टारगेट बुकिंग वाला जोन, ये वो है। उसके बाद में फिर मैं ट्रेल करके दूसरे टारगेट को हंट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से आगे अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाता है या रिवर्स भी हो जाता है, मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। अब देखो दोस्तों एग्जैक्टली जहाँ पे हमने काम किया ना वहाँ से आगे एक कैंडल तो मेरे डायरेक्शन में 5 मिनट की क्लोज हो गई, लेकिन ऑप्शन के प्राइसेस बिल्कुल नहीं मूव हुए हैं। दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि अब यहाँ से आगे सेलर्स जो है ये अब मार्केट में पकड़ बना रहे हैं, अपना होल्ड ले रहे हैं, और ये हो रहा है सेंसेक्स में। लेकिन जो मेजर स्टॉक्स जो रहते हैं ना, जो सेंसेक्स के हेवी वेट है, वही सारे निफ्टी में भी है। तो अब यहाँ से आगे निफ्टी में भी एक डायरेक्शनल मूव पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब ऐसे में मेरा प्राइमरी टास्क क्या रहेगा? सबसे पहले अगर बीइंग अ बायर मार्केट आइदर वोलेटिलिटी भी नहीं दिखा रहा है या फिर अपने डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, यहाँ पे अब सौदों में जो रिस्क है ना उसको जितना हो सके कम करके पास आने की हम कोशिश करेंगे। कभी भी थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर रखना, मार्केट फेवर में जा रहा है स्कोप दो मार्केट को, आपके डायरेक्शन में बढ़े, प्रॉफिट्स को बड़ा करे, नहीं जा रहा है लॉसेस को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो 123 124 वाला जो ये जोन है, इसी जोन में मैं पहले तो एक काम करता हूँ, स्टॉप लॉस डाल देता हूँ। उसके बाद में अगर मार्केट कैंडल बाय कैंडल अपने डायरेक्शन में जाता है ना, तो फिर इसको हम एग्रेसिवली ट्रेल करके और पास आने की कोशिश भी करेंगे। ये जो है ना दोस्तों, ये होता है एक्टिव ट्रेड मैनेजमेंट का पार्ट। और मैंने देखा हुआ है बहुत सारे ट्रेडर्स को ना, जब ऑप्शन बाइंग करते हैं ना, अपने ऑर्डर्स को मैनेज करना
उतना कंफर्टेबली पॉसिबल नहीं होता। बहुत सारे ट्रेडर्स को ना थोड़ा कंफर्टेबल जोन पे, हायर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना होता है, पोजिशनल ट्रेड करना होता है, ठीक है। और उनको भी ऑप्शंस के साथ ही काम करना होता है। तो ऑप्शन के नए यूनिक वेज क्या है जिससे आप प्रॉपर आपके पोजीशन को हेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना दोस्तों, ये हम कमिंग वीक से सीखना स्टार्ट करेंगे। सो कोर्स का जो एडवांस पार्ट है ये अगले वीक से स्टार्ट होने वाला है। सो मेक श्योर करो कि पहले आप सारे स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियोस देख लेना, और उसके बाद में फिर जो लाइव मार्केट में सेशन होने वाले ना उसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेंगे। पास तो आ गए हम अभी यहाँ पे, अभी दूसरी कैंडल कैसे परफॉर्म करती है उसी के ऊपर में। बट एनीवेज बहुत सारे दिन ऐसे आएंगे भी जहाँ पे बहुत छोटे मार्जिन से मार्केट घूम जाता है और स्टॉप लॉस से हो जाता है और फिर मार्केट अपने डायरेक्शन में जाता है। बट एनीवेज एंटायर क्वांटिटी यहीं पे निकल गई है, लॉसेस लग गए, वो है 34,000 के डिफाइन स्मॉल लॉसेस है। और अब उसके सामने अब मुझे यहाँ पे ना फिर से मार्केट में एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करने की कोई रीज़न नहीं लग रही है। एनीवेज मुझे लगता है एंटायर जो दोनों ही ट्रेड, एक मिला जो नहीं मिला वो अपने डायरेक्शन में गया, और जहाँ पे हमने ट्रेड गया वहाँ पे हमने स्मॉल लॉसेस के साथ में सौदे काट दिए। बट एनीवेज इवन विथ माई लॉसेस मुझे लगता है मेरी थॉट प्रोसेस क्या रहती है, कब मैं गिव अप कर देता हूँ, कब मैं प्राइस को चेज नहीं करता, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगेन एंटायर वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने आपको कही, लॉजिक्स आपको समझ में आ रहे हैं, मेरे माइंड में उस टाइम पे क्या चीज़ें चल रही होती ये समझ में आ रहा है। तो मुझे लगता है एज अ ट्रेडर डेफिनेटली आप खुद में इंप्रूवमेंट पाओगे। अगर ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है, वीडियो को लाइक करो एंड फॉलो ट्रेडिंग कैफे इंडिया। थैंक यू। आज की वीडियो में डिस्कस किए सारे इंडेक्स ट्रेड्स और स्टॉक ट्रेड्स ये मेरे पर्सनल ट्रेडिंग का पार्ट है। इसे आप टिप्स या कॉल की तरह ना लें। ट्रेडिंग कैफे इंडिया किसी भी तरह की एडवाइजरी प्रोवाइड नहीं करता है, ना ही हम अकाउंट हैंडलिंग करते हैं या फिर प्रॉफिट शेयरिंग की जाती है। ट्रेडिंग कैफे इंडिया के नाम से अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है, कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है तो तुरंत उनको ब्लॉक कर दे और उनकी रिपोर्ट कर दे।